ॐ द्यौ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के एकादश अध्याय का पाठ चल रहा है और अभी प्रकरण चल रहा है प्रायश्चित का। प्रायश्चित के संदर्भ में पिछले इस प्रसंग में कहा गया था कि मनुष्य कर्मफल पर विचार करे कि अगर हम कर्म का फल नहीं भुगतेंगे वर्तमान में तो भविष्य में वो फल तो हमको भोगने ही पड़ेंगे, और कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। इसलिए अभी तक जो हमारी बुद्धि में है कि अमुक अमुक हमसे अपराध हुए और ये जो व्यवहार हैं वो सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं है, तो उनका शोधन करें, उनका चिंतन करके हम प्रायश्चित करें। तो प्रायश्चित करने से क्या होता है, पाप भावना का नाश होता है और आगे से उन अपराधों की, उन पापों की पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, आगे अज्ञानाद यदि वा ज्ञानात् कृत्वा कर्म विगर्हितम तस्मात् विमुक्तिम अनविच्छिन्न द्वितीयम न समाचरेत। अज्ञान से अथवा जानबूझकर निंदित कर्म करके मनुष्य उस पाप प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए दोबारा पाप न करे, तभी पाप वृत्ति से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा नहीं। तो एक तो स्थिति ये है कि जानबूझ करके कर लिया है और दूसरी स्थिति ये है कि अनजाने में कर लिया है। एक स्थिति ये थी कि हमारा पाप प्रकट हो चुका है, दूसरी स्थिति ये थी कि पाप अप्रकट हुआ है। ठीक है, यानी शारीरिक या वाचनिक रूप से था अथवा मानसिक रूप से था। तो जिस भी स्थिति में हमसे अपराध हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, वो जान करके हो रहे हैं, अनजाने में हो रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं, परोक्ष हो रहे हैं, तो हम ये सोचें, विचार करें कि ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ये पहले हमको रियलाइज़ होना चाहिए कि हम जो कृत्य कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, वो कैसा है, वो पाप है, वो अनैतिक है, अधर्म है, अमर्यादित है, अवांछित है, तो हमें उसको नहीं करना चाहिए। तो जब हम ये मान लेंगे कि हमें नहीं करना चाहिए, तभी हम प्रायश्चित की ओर आगे बढ़ेंगे, अन्यथा कोई भी व्यक्ति प्रायश्चित की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। फिर प्रायश्चित कब तक करना है? प्रायश्चित तब तक करना है जब तक पाप भावना के विनाश की स्थिति निर्मित ना हो जावे, यानी हम अपने आप को शारीरिक रूप से दंड देंगे, अपने मन को धर्म में चलाने के लिए इंद्रियों का दमन करेंगे, इंद्रिय का निग्रह करेंगे, इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। ठीक है, और परमात्मा से क्या प्रार्थना करेंगे? यद भद्रन तन्न आसव, हे परमपिता परमेश्वर, जो भद्र है मेरे लिए, जो कल्याणकारक है, जो मेरे लिए हितकर है, वह सब मुझे प्राप्त कराइए। ठीक है, दुरितानि परासव, और जो मेरी कुछ बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुर्भावना हैं, दुर्विचार हैं, दुष्कर्म हैं, दुष्चिंतन हैं, उस प्रवृत्ति को या उस संगति को या उस वातावरण को मुझसे आप दूर कर दीजिए। ठीक है, तो तभी जो है प्रायश्चित सफल है। पाप की भावना का नाश होगा तो ही प्रायश्चित सफल है। मनुस्मृति के अंदर बहुत अच्छे प्रकार से पाप के विनाश की चर्चा आई है। लोग वास्तव में ये तो चाहते हैं कि मुझे पुण्यों का फल मिले, परंतु ये कभी नहीं चाहते कि मुझे पाप का फल मिले। इसलिए अपने पापों को कटवाने के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए वो प्रयासरत रहते हैं, और किसी न किसी सिद्ध पुरुष, योगी, संत, महात्मा, ब्राह्मण, पुजारी, ज्योतिषी आदि आदि के पास वो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई कुछ ऐसा आप उपक्रम यानी अनुष्ठान आप हमें बतावें, कर्मकांड आप हमें बतावें,
जिससे क्या हो कि हमारे बुरे दिन कट जाएं। और बुरे दिन का मतलब ये होता है कि उसका कुछ हो गए हैं अपराध, तो अपराधों की हमें क्षमा मिल जावे, क्षतिपूर्ति ना करनी पड़े, अपराधों को ना भुगतना पड़े, भगवान प्रसन्न हो जाए, ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप माफ़ हो जावें, भविष्य में जाकर के बुढ़ापे में ये पाप हमारे आड़े ना आए और हमारी जो संतति है वो उस पाप से प्रभावित ना हो, आदि आदि। इस डर को वो ध्यान में रख करके जाते हैं और वहाँ पर जैसे व्यक्ति के पास जाते हैं, उस व्यक्ति का जैसा मन स्थिति होती है, जैसा उसका ज्ञान विज्ञान होता है, जैसे उसकी विचारधारा होती है, जैसा उसका मत होता है, वो अपने मत के अनुसार उनको बताता है कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। जैसे कि वो अगर किसी पादरी के पास पहुंच गया तो क्या कहते हैं कि आप कन्फेस करिए, आप रो दीजिए और अपने गुनाहों की परमेश्वर के सामने जाकर के क्षमा मांगिए। ठीक उसी प्रकार से कोई कुरान वाले के पास चले जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, आप यहाँ पर भी आप कन्फेस करिए, अपने अपराधों को कबूल करिए और अल्लाह ताला से उसकी क्षमा याचना करिए, अल्लाह ताला आपको जन्नत बख्शेगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब वो घूमते घामते वो व्यक्ति हिंदुज़म में आता है तो वहाँ पर अनेक अनेक मतावलंबी धर्माचार्य वहाँ पर मिलते हैं। वो कहते हैं ठीक है भाई, पाप तो आपके भी माफ़ हो जाएंगे, सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी, आप भी ईश्वर से प्रार्थना करो कि भगवान आप हमारे पाप को क्षमा करो और बदले में हम थोड़ा कुछ पैसा खर्च करेंगे, यानी आप गौदान करो, वैतरणी नदी से तर जाओगे, गंगा जी स्नान कर लोगे, गीता जी का पाठ कर लोगे, भागवत का पाठ कर लोगे, सत्यनारायण की कथा कर लोगे, महामृत्युंजय का जाप कर लेंगे, ये आरती पढ़ लेंगे, सतचंडी यज्ञ कर लेंगे, तो इन सब में क्या होते हैं, बोले पाप का नाश होता है और आप इनका पाठ करेंगे तो आपको बैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी जो मिला जुला जो स्वरूप है वो सभी में ही है। ठीक है, किसी एक में नहीं है। पर जब हम सब ऋषियों की ओर जाते हैं, शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, वेदादि ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, तो पता चलता है कि परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है। वो कह रहे हैं कि कन्फेस करने से कुछ नहीं होगा, पापों को स्वीकारने से भी कुछ नहीं होने वाला, और आप कुछ कर्मकांड आदि कर दो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। बोले ये तो अधूरा काम है, पूरा काम तो ये है कि आप पुनरावृत्ति ना करें। आपने एक बार अल्लाह से, गॉड से, जीसस से या भगवान से, जिस भी मत वाले ईश्वर से आपने क्षमा याचना की, तो क्या दोबारा आप उसे नहीं करोगे ऐसा संकल्प लिया क्या? या किसी भी प्रकार के पाप के लिए आप ये बॉन्ड भर लेते हो कि ना, भविष्य में मैं ऐसे पाप नहीं करूंगा। और दूसरा, अभी तक जो पाप किए, अपराध किए, उसके लिए आपने कुछ रियल में पश्चाताप किया क्या? धन खर्च देना तो नहीं है ना पश्चाताप। धन खर्च करना यानी दान पुण्य करना, दक्षिणा देना, भोजन कराना, गौदान करना, परोपकार के कार्य करना, ये तो एक हिस्सा मात्र है। लेकिन आपने फिजिकली, शारीरिक रूप से दंड कब लिया? आपने इंद्रियों को कब सुखाया? क्योंकि भोग तो उन्हीं के माध्यम से किया, जो उसके कारण से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि के जो विकार उत्पन्न हुए, तो आपने स्वयं को पनिश कब किया? वो तो नहीं किया। तो पनिश करो, फिर कुछ खर्चा भी करो, फिर प्रार्थना भी करो, और भविष्य में उसे ना करो तो आपकी शुद्धि मानी जाएगी। लेकिन फिर भी पाप माफ नहीं होंगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। तो ये फिलॉसफी, ये दर्शन किसका है? ये वेद का है, यूनिवर्सल लॉ है ये, कि जो भी आप अपराध करेंगे उसका तो आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। यस्मिन् कर्मण्यस्य कृते मनसा स्याद अलाघवम तस्मिन् तावत् तपः कुर्यात् यावत् तुष्टिम कर्म भवेत्। जिस कर्म के करने पर मनुष्य के मन में जितना दुख, पश्चाताप अर्थात असंतोष एवं अप्रसन्नता होवे, उस कर्म में जितना तप करने से मन में प्रसन्नता एवं संतुष्टि हो जावे, उतना ही तप करे। अर्थात किसी पाप के करने पर मनुष्य के मन में जब तक ग्लानि रहित पूर्ण संतुष्टि एवं प्रसन्नता ना हो, तब तक स्वेच्छा से वह तप करता रहे। एक बहुत बड़ी स्थिति थी। आपने पाप किया है, मानसिक किया, वाचनिक किया, शारीरिक किया, जाने में किया, अनजाने में किया, कम किया, अधिक किया, जैसा भी किया, लेकिन आपको क्या लगता है? मैंने गलत किया। तो जब तक आपको खुद को ना लगे कि भाई मेरा कोटा पूरा हो गया है, तब तक आप पाप से यानी तप से दूर नहीं रह सकते। पाप का परिणाम क्या है? पाप का परिणाम स्वरूप आपको क्या करना है? तप करना है।
तो तब तक आपको तपस्या करनी चाहिए। यानी उसके लिए सर्टिफिकेट कोई दूसरे व्यक्ति नहीं देगा आपको कि ठीक है आपने इतना पाप किया, आप इतना तप करो। ये तो आपको भी समझ में आना चाहिए ईमानदारी से। यानी ये कौन सी ईमानदारी है? ये ईमानदारी है वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः। शुद्ध आत्मा या शुद्ध आत्मा की बात है। मतलब मान लीजिए किसी ने पता चला 10 लोगों को मार दिया, करोड़ों का गबन कर दिया, बोले ठीक है मैंने 10 दान दे दिया, मेरा हो गया। 10 दान दे दिया, 10% दान दे दिया, थोड़ी सी पूजा पाठ करा दिया और थोड़ा सा 100-200 ग्राम ब्लड डोनेट कर दिया, तो वो तो इतने में संतुष्टि कर सकता है। तो ये संतुष्टि है छलावा। अगर ये ले लिया जाए कि आपको लग रहा है कि मैंने इतना लंबा पाप किया है तो मुझे उतना तपश्चर्या करनी चाहिए, तो बहुत सारे लोग तो कम में ही तपश्चर्या करते हैं ना। भाई मेरा हो गया, मुझे लगता है कि इतना मैंने पनिश स्वयं को कर लिया है, दंड दे लिया है, इतना मैंने सहन कर लिया, यानी मेरा हो गया है, बस इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकता, बाकी करना है तो करो नहीं तो नहीं करो। व्यक्ति हाइपर हो जाता है ना। तो ये क्या है? ये है दुष्ट आत्मा का स्वभाव। तो ये नियम दुष्ट आत्मा वाले पर नहीं लगेगा। स्वस्य प्रियमात्मनो, शुद्ध अंतकरण वाला जो होगा, शुद्धात्मा वाला व्यक्ति जो होगा, वो तब तक ही तप करेगा जब तक उसका मन निर्मल नहीं हो जाता। ठीक है ना। तो इस नियम को आप हर किसी पर नहीं घटा सकते। भाई देख लो जी, आपने जो पाप किया था, आप अपनी सुविधा से देख लो आपको कितना तप करना है। अब मान लीजिए उसने पाप किया था और उसका जो प्रायश्चित के रूप में, एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि उसको 1 लाख गायत्री मंत्रों का जप करना था। मान लीजिए उसने कहा 1 माला हो गई, मेरे लिए तो 1 माला ही 1 लाख के बराबर है, क्योंकि मैंने 1 मंत्र कभी जीवन में नहीं पढ़ा। ठीक है ना। तो कुछ लोग अपने स्तर से क्या करते हैं, सोच लेते हैं। तो ऐसा ना हो। तो जब तक ग्लानि रहित स्थिति नहीं आ जाती, संतुष्टि नहीं आ जाती, प्रसन्नता के भाव नहीं आ जाते हैं, जब तक हमको नहीं लगता कि हमारा बोझ हल्का नहीं हुआ है, तब तक वो तपस्या करता रहे। वेदाभ्यासो अन्वयम शक्त्या महायज्ञ क्रिया क्षमा नाशंति आशु पापानि महापातक जान्यपि। प्रतिदिन वेद का अधिक से अधिक अध्ययन, मनन, 5 महायज्ञों का अनुष्ठान, तप, सहिष्णुता, ये क्रियाएं बड़े पापों से उत्पन्न पाप भावनाओं या दुस्संस्कारों को भी नष्ट कर देती हैं। तो सामान्य पाप के बाद है विशेष पाप, विशेष अपराध, जहाँ पर स्थावर योनियों की संभावना है। ठीक है। नारकीय योनियों की संभावना है, नारकीय भीषण यातनाएं, अंधेन तमसावृता, अंधेरे नरकों में जो जहाँ जाना वाली स्थितियाँ होंगी, ऐसे जब पापों को किया है, ऐसे अपराधों को किया है, यानी जहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा ही है शास्त्र में कि भाई इन इन कर्मों का परिणाम ये योनियाँ हैं, उतना तो आपने जाना ही है, अथवा आपको कोई जना देवे। ठीक है। तो आप क्या करें फिर, प्रतिदिन वेदों का अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, यानी अधिक समय आप किस में लगा दें, वेद पठन पाठन में लगा देवें, 5 महायज्ञों के अनुष्ठान में लगा देवें, तप में और सहनशीलता में अपना समय लगा देवें। तो ये क्रियाएं जब हम करेंगे अधिकतम, तो बड़े बड़े पापों से उत्पन्न पाप भावनाओं या दुस्संस्कारों से भी छुटकारा मिल सकता है। बड़े बड़े पाप यानी 20 साल से लगातार ऐसे ही काम कर रहे थे, उल्टे काम कर रहे थे, गलत संस्कार बने हुए थे, गलत विचारधाराएं बनी हुई थी, तो उन सब विचारधाराओं, उन गलत संस्कारों से भी छुटकारा मिलेगा अगर आप प्रायश्चित का लेवल बढ़ा देंगे। सामान्य पाप के बाद ये विशेष पापों की यहाँ पर इस प्रकार से चर्चा आई। अथेदस्तेजसां बहिनी प्राप्तम निर्दहति क्षणाद तथा ज्ञानाग्निना पापम सर्वम दहति वेदविद। जैसे अग्नि अपने तेज से समीप आए काष्ठ आदि ईंधन को तत्काल जला देती है, वैसे ही वेद का ज्ञाता वेद ज्ञान रूपी अग्नि से सब आने वाली पाप भावनाओं को जला देता है, पाप संस्कारों को भस्म कर देता है। तो एक उपमा यहाँ पर दी है, उपमा अलंकार के माध्यम से बात कही है, महत्ता दर्शाई है वेदाभ्यास की। ठीक है। तो अग्नि जिस प्रकार से भस्म कर देती हैं, ऐसे ही वेदों का अभ्यास, वेदों का अभ्यास क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, आगम काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, ये जो है इसको बोल रहे हैं। यहाँ पर
पठन का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हमने पढ़ लिया है, रट लिया है, सुन लिया है, उतना नहीं है। यानी आत्मसात करने पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहे। तो जितना जितना हम ज्ञान प्राप्त करते चले जाएंगे उतना उतना क्या करेंगे, हम पाप भावना से दूर होते चले जाएंगे। भाई जितना भी दुख हमारे जीवन में है उसका कारण क्या है, ज्ञान है। और जितना भी सुख है उसका कारण क्या है, उसका कारण ज्ञान है। तो जितना जितना ज्ञान रहेगा उतना उतना पाप से दूर रहेंगे, और जितना जितना अज्ञान रहेगा उतना पाप के निकट रहेंगे। शास्त्र में क्या कहा, ज्ञानान मुक्ति। मुक्ति किससे है, मुक्ति तो ज्ञान से है। ज्ञानामृतेन मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अब मान लीजिए बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ स्मृति में है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो जानकारियां मात्र हैं, ज्ञान नहीं है। बहुतों को पता है ना क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो ज्ञान कैसा है, जानकारी वाला। उस ज्ञान से लाभ तो नहीं लिया, यानी वो ज्ञान तत्व ज्ञान वाला ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है शाब्दिक ज्ञान, यानी हमने पढ़ रखा है, सुन रखा है, बस वहाँ के व्यवहार में आचरण में वो नहीं है, तो उसी को कहेंगे अविद्या है। जान करके भी अगर कर रहे हैं तो किससे ग्रस्त हैं, बोले अविद्याग्रस्त हैं। तो अविद्या के प्रभाव से ऐसा होता है कि जानबूझ करके भी हम गलत कार्यों को करने लग जाते हैं, या उस विषय में हमारी अविद्या होती है, उस विषय में हमारा राग होता है, उस विषय के हमारे दुसंस्कार होते हैं, जिसके कारण से हम उससे छूट नहीं पाते, उससे हम अलग नहीं हो पाते। यथा महाहृदम प्राप्य क्षिप्रम लोष्टम विनश्यति तथा दुश्चरितम सर्वम वेदे त्रिवृति मंजति। जैसे फेंका हुआ ढेला बड़े तालाब में गिरकर पिघलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 3 वेदों की ज्ञान प्राप्ति में सब बुरे आचरण नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी फिर उपमा दी गई है, एक बात बताई है। एक मिट्टी का ढेला है, ठीक है, या बर्फ का ढेला है, वो आपने ढेला बनाया और आपने गेंद के समान उसको तालाब में फेंक दिया। तो फेंकोगे तो क्या होगा, वो जो मिट्टी होगी वो खंड खंड हो जाएगी और तालाब में समाहित हो जाएगी। या बर्फ से बनाया गया ढेला था, वो भी धीरे धीरे पिघल करके अणु अणु होकर के और पानी में समा जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो त्रय विद्या है, ज्ञान कर्म उपासना, इस त्रय विद्या का अनुसरण करेंगे, उस त्रय विद्या के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तो सब बुरे आचरण नष्ट हो जाएंगे। 3 वेद का मतलब क्या है, त्रय विद्या, त्रिवृत्ति वेदे, त्रय विद्या, ज्ञान कर्म उपासना का सम्यक अनुष्ठान, ठीक है, पापों का विनाश करता है। यानी जितना जितना जानते चले जाएंगे, जितना जितना करते चले जाएंगे, जितना जितना ईश्वर के निकट होते चले जाएंगे, उतना उतना हम अधर्म से, अन्याय से, पापाचार से, दुराचार से हम पृथक होते चले जाएंगे। अब वेद के लक्षण कह रहे हैं, ऋचो यजुंसि चान्यानि सामानि विविधानि च एष जेयस्त्रिविद वेदौ यो वेदेन सा वेदवित्। तो ऋचाएँ यानी वेदों के मंत्र, ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र और इनसे भिन्न सामवेद के अनेक मंत्र, इन तीनों को त्रिवृत वेद जानना चाहिए। जो उक्त त्रिवृत वेद यानी त्रय विद्या रूपी तीनों वेदों को जानता है, वही वास्तव में वेद वेदता कहता है। तो वेद वेदता यानी त्रय विद्या को जानने वाला। यहाँ पर अथर्ववेद की चर्चा ना तो इससे पूर्व के श्लोक में आई है, ना इस श्लोक में आई है। तो अथर्ववेद यहाँ पर नहीं लिया गया, क्योंकि चर्चा शास्त्रों में त्रय विद्या की आती है। त्रय विद्या का अर्थ होता है ज्ञान कर्म उपासना, यानी विज्ञान की चर्चा नहीं है। तो उससे अंडरस्टूड होता है कि इसमें अथर्ववेद भी सम्मिलित है, ठीक है। ईश्वर के विषय में उपदेश किया, आद्यम यत् त्रयक्षरम ब्रह्म त्रयी यस्मिन् प्रतिष्ठिता स गुह्यो अन्यस्त्रिवृद वेदौ यस्तम वेद स वेदवित्। और 3 अक्षरों वाले प्रमुख नाम ओम से उच्चरित होने वाला सबका आदि मूल परमेश्वर है। यस्मिन त्रयी विद्या प्रतिष्ठिता, जिसमें तीनों वेद विद्याएं प्रतिष्ठित हैं, समाहित हैं, वह ही एक गुप्त और अदृश्य सूक्ष्म त्रिवृत वेद है। जो उसको जानता है वही वास्तव में वेद वेदता कहलाता है।
विद्या हैं 3, ओम का अक्षर हैं 3 और व्याहृति 3, भूः भुवः स्वः। तो जो इनको जान गया है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। त्रैविद्या ज्ञान कर्म उपासना, 3 विद्या ईश्वर जी प्रकृति, 3 विद्या सत्वरज तम। ठीक है, तो अब सब जगह 3 ही 3 है, तो 3 को जानते चले जाओ, ठीक है, तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर ओम कैसा है, 3 अक्षरों वाला है। तो कैसा लिखना चाहिए ओम, 3 अक्षरों वाला ओम लिखना चाहिए। ठीक है, ऊम नहीं लिखना चाहिए, ऊम। हम क्या करते हैं, दीर्घ उकार पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो उसका उच्चारण कैसे होगा, ओम नहीं होगा, उसका उच्चारण होगा ऊम। ऊ है ना, बड़ा ऊ की मात्रा है और चंद्र बिंदु है, तो उसका उच्चारण होगा ओम, ओम नहीं है। अब लोगों ने ओम को भी चैलेंज कर रखा है, स्वाभाविक गति क्या है, बोले ओम नहीं है, आ है, आम। आप क्यों, आप ऋषियों से ऊपर हैं क्या? ऋषियों ने जो उच्चारण का तरीका बताया, हमारे भारतीय जो फिलोसफर रहे, ऋषियों का जो दर्शन रहा, उसके अगेंस्ट क्यों चलते हैं? आपको अपने मत का प्रचार करना है, करिए, पर कम से कम अगेंस्ट मत जाइए। इसलिए बहुत सारे लोग कर बैठे हैं, वो आम बोलते हैं। आम मत बोलो भैया, आम बोलोगे तो मुंह में पानी आएगा। ओम बोलो, ओम बोलोगे तो ईश्वर याद आएगा, आम बोलोगे तो क्या होगा, खुद के मुंह में भी पानी आएगा, जो सुनेगा आम बोले सीजन नहीं है। ऐसे काम नहीं करना है। खैर, ये विनोद किया, परिहास किया, चलो कम से कम व्यंग से तो बचे। तो प्रायश्चित विषय का उपसंहार है, एष वो अभिहितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्य निर्णयः निःश्रेयसं धर्म विधम विप्रस्येमं निबोधत। तो यह तुम्हें प्रायश्चित का संपूर्ण विवरण कहा, यानी अपराध, उनका प्रायश्चित और प्रायश्चित की विधि को कहा है। द्विजों के इस मोक्ष प्राप्ति के धर्म विधान और कर्म विधान को अब तुम सुनो। तो ये जो है 11वां अध्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि द्विजों को अपनी स्थिति से आगे बढ़ना है, उन्हें निःश्रेयस मार्ग की ओर बढ़ना है, श्रेय मार्ग की ओर बढ़ना है, निःश्रेयस की सिद्धि करनी है, उनको निष्काम कर्मयोगी बनना है, उनको मुक्ति की प्राप्त करनी है, उनको उत्तम सन्यासी बनना है, तो सबसे पहले प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित क्या करता है, मार्ग खोलता है। दुराचार से सदाचार की ओर जाने का जो बैरियर है, उस बैरियर का नाम है प्रायश्चित। ठीक है, जो नाका लगा हुआ है, उस नाके का नाम है प्रायश्चित। या ये कहें कि जो सेतु बना हुआ है, जो पुल बना हुआ है, उसका नाम है प्रायश्चित। पहले आप ये चुंगी काटो, ये टैक्स भरो, ये कंडीशन आप स्वीकार करो, पालन करो, यानी ऐसी स्थिति तुम करो, यहाँ से शुद्ध हो, पवित्र हो, तपो, फिर आगे बढ़ो। बिना तपे, बिना शुद्ध हुए आप अगर आगे बढ़ोगे तो आगे जा कर के बोले आप जो हैं वायरस से इन्फेक्टेड हैं, आप आइसोलेट नहीं हैं। जो लोग आइसोलेट हैं उनको आप इन्फेक्शन प्रदान कर दोगे। यानी अगर आप सन्यासियों के झुंड में जा कर के बैठ गए और पहले की पाप प्रवृत्तियां हैं, तो सन्यासियों को आप क्या कर दोगे, प्रभावित कर दोगे। आप ब्रह्मचारियों को प्रभावित कर दोगे, आप विरक्तों को प्रभावित कर दोगे, आप त्यक्तों को प्रभावित कर दोगे। यानी जो अच्छे लोगों का समुदाय है, उस अच्छे लोगों के समुदाय को आप दूषित कर दोगे। इसलिए पहले आप निर्मल हो जाइए। निर्मल कैसे होगे, प्रायश्चित से होगे। ठीक है ना। तो ये परंपरा रही है कि हमेशा प्रायश्चित, शुद्धि होनी चाहिए, और बिना शुद्धि के बात नहीं बनेगी। धर्मांतरण में भी शुद्धि की अपेक्षा है, तब आप सभी लोगों में प्रवेश करो। आप चाहे सब्जियां लेकर के आओ, बोले भाई आपकी भी शुद्धि करेंगे। हर चीज़ की शुद्धि करनी पड़ेगी। अगर अच्छी मेजोरिटी में जोड़ना है, अच्छे लोगों के साथ रखना है, अच्छी संगति में जाना है और उन्नति प्रगति करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले शुद्धि करो। घर हमारा कैसा है, शुद्ध है। यज्ञशाला कैसी है, शुद्ध है। आश्रम कैसा है, शुद्ध पवित्र है। बोले पहले नहा करके भीतर प्रवेश करो।
ये नहाना क्या है? ये नहाना है, ये तो प्रायश्चित है, एक क्रिया है, एक विधि है। तो ये बहुत अच्छी विधि है जिसका हम सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जो है हमारी शुद्धि नहीं होगी, और बिना शुद्धि के हम आगे चले गए तो उन्नति नहीं होगी, और जहाँ जाएंगे वहाँ पर हम संक्रमण ही फैलाएंगे। इसलिए अन्यों को अपने संक्रमण से बचावे और स्वयं संक्रमित ना होवे, इसलिए अपने शुद्धि होवे, और शुद्धि किससे होगी? प्रायश्चित से। ठीक है, तो समय के अनुसार अब इस कक्षा को विराम करते हैं। यहाँ एकादश अध्याय पूर्ण होता है और आगे हम द्वादश अध्याय का पाठ करेंगे। द्वादश अध्याय की 3 कक्षाएं पूर्व में हो चुकी थी, सतुरजतम के प्रभावों की चर्चा थी, तो अब 3 कक्षाओं से आगे का पाठ शुरू करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ